महाराष्ट्र में सियासत के अलग अलग दौर चल रहे हैं। अब इस बीच इधर महाराष्ट्र में शिवसेना के धड़े शिंदे गुट की तरफ से उद्धव गुट को निमंत्रण आया है। जी हाँ, निमंत्रण भी है ऐसा कि शर्तें रख दी हैं, लेकिन फायदा उद्धव ठाकरे गुट का है। लेकिन फायदा तात्कालिक है और ये तात्कालिक फायदा लेने के चक्कर में कहीं उद्धव ठाकरे हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने ना लगा दिए जाए। तो क्या वाकई में ठाकरे को ये ठिकाने लगाने का प्लान है? क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे के पैरों में गिराने तक की प्लानिंग है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है शिवसेना शिंदे गुट का निमंत्रण जिससे खलबली मच गई है। दिखाएंगे सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की चर्चाएं खत्म हो चुकी हैं क्योंकि सारे फैसले हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और अब ये कहें कि अब आगे बारी है एमएलसी चुनाव की। और वो एमएलसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे भी एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट होने वाले हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो किसी न किसी सदन के सदस्य बने रहे। चुनाव वो लड़ते नहीं है, इसीलिए मनोनीत होकर आते हैं। अब खबर ये है कि मई में जब उद्धव ठाकरे का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को जरूरत पड़ेगी विधायकों की, जो कि संख्या बल उनके पास नहीं है। तो ऐसे में शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने बड़ा बयान दिया है। नरेश महस्के ने एक तरीके से उद्धव ठाकरे को घुटनों पर लाने की प्लानिंग कर ली है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश महस्के ने कहा कि हमारे शिंदे साहब का दिल बहुत बड़ा है और हमारे शिंदे साहब के दिल को इतना बड़ा मानो कि वो उद्धव ठाकरे की भी मदद कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य बनाने में मदद कर देंगे। नरेश महस्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे अगर चाहते हैं कि उन्हें विधान परिषद में जाना है तो वो मदद के लिए फोन करें। जी हाँ, ये कह दिया कि खुद फोन करें, खुद बात करें। शिंदे गुट के नेता नरेश महस्के ने साफ कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को फोन करते हैं, बात करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, अगर माफी ना भी मांगे तो मदद भी मांगे तो भी एकनाथ शिंदे मदद देने के लिए तैयार है और उद्धव ठाकरे को वो विधान परिषद का सदस्य बना देंगे। अब यहाँ पर प्लानिंग ये है कि उद्धव ठाकरे जो खुद को सीना चौड़ा कर चलते हैं, तो अगर वो यहाँ पूरे इन शर्तों में आ जाते हैं, मान जाते हैं, तो उन्हें घुटनों पर लाया जाएगा और एक तरह से एकनाथ शिंदे से मदद मांगना उद्धव ठाकरे के लिए घुटनों पर आना, एक तरह से झुकना, गिड़गिड़ाना, पैरों में गिर जाना तक माना जाएगा। इसीलिए ये पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगाने का प्लान हो सकता है, उद्धव ठाकरे को खत्म करने का प्लान हो सकता है। और अगर उद्धव ठाकरे इस पूरे प्लान में फंस जाते तो उनके लिए रास्ते बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो आपका इस पर क्या कहना, आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के बीच में विवाद हुआ है वो राज्यसभा चुनाव के बाद। अब इस बीच लगातार कोशिशें ये थी कि कैसे भी इन दोनों के बीच में पैचअप किया जाए, क्योंकि संजय राउत तो बाहर के हैं। संजय राउत और आदित्य ठाकरे का विवाद यहाँ पर चल जाएगा, पार्टी में दिक्कतें नहीं आएंगी, पार्टी और परिवार की फंक्शनिंग में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में विवाद बढ़ता है तो ये पार्टी के साथ साथ परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त हो जाएगा। अब खबरें ये हैं कि इससे उद्धव ठाकरे खुद बेचैन हो गए, उद्धव ठाकरे परेशान हो गए। लेकिन उद्धव ठाकरे की इसी बेचैनी का फायदा संजय राउत उठा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत भी नहीं चाहते हैं कि पार्टी में आदित्य ठाकरे का रुतबा बढ़े, आदित्य ठाकरे का दखल बढ़े, आदित्य ठाकरे के फैसलों पर मोहर लगे। क्योंकि अभी संजय राउत अपने हिसाब से पार्टी को चलाते हैं और उधर आदित्य ठाकरे चाहते हैं कि पार्टी अब ठाकरे पिता पुत्र के हिसाब से चले। तो इसीलिए आदित्य ठाकरे लगातार संजय राउत का विरोध कर रहे हैं। तो अब खबर यह है कि आदित्य ठाकरे ने नई डिमांड रखी है कि अब किसी भी बातचीत में अगर होती है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में, तो वहां पर संजय राउत न मौजूद होंगे न शामिल होंगे। अब हालांकि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल कंडीशन है, क्योंकि उद्धव ठाकरे संजय राउत के बगैर कुछ भी न करते हैं न कहते हैं, इसीलिए परेशानी बढ़ गई है। जबकि दूसरी तरफ खबरें तो यहाँ तक है सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत भी उद्धव ठाकरे के कानों में ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि उन्हें भड़का रहे हैं अपने बेटे के खिलाफ। अब हालांकि पुख्ता कुछ नहीं हुआ है, लेकिन खबरें ये भी हैं कि आदित्य ठाकरे की नई डिमांड से उद्धव ठाकरे परेशान हो गए हैं। इसीलिए इन बातों को संजय राउत अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, अलग बातों को अलग नजरिए के साथ सामने रख रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि आपका बेटा आपकी बातें नहीं सुन रहा है, पार्टी की बातें नहीं सुन रहा है और ये पार्टी के लिए घातक है। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल आ गई है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि बीच में संजय राउत बन गए हैं मंथरा की तरह। जी हाँ, जैसे रामायण में राम को वनवास करने में मंथरा का बड़ा योगदान था कैकेयी को भड़काकर, तो वैसे यहाँ पर भी उद्धव ठाकरे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं संजय राउत, इसीलिए उन्हें ये सब कुछ कहा जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में परिवार को बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत के हाथों अपने परिवार और पार्टी को खो बैठेंगे? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो उद्धव ठाकरे जैसे तैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो उनकी पार्टी ने कभी भी कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। विधानसभा चुनाव में मुंह की खाई, उसके बाद नगर निगम चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में बुरी हार हुई और अब बारी जब राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव की आ रही है तो उद्धव ठाकरे फिर से फंस गए हैं क्योंकि उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि अपने अकेले दम पर वो अपना राज्यसभा सांसद या फिर विधान परिषद का सदस्य बना सकें। तो ऐसे में अब उन्हें जरूरत है बाकी विपक्षी दलों की, कांग्रेस की, शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी की, लेकिन उनके अपने बेटे ने इस पूरे मामले पर पलीता लगाया तो उद्धव ठाकरे भड़क गए। अच्छा, पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इतवार के दिन आदित्य ठाकरे ने बयान दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी है और 20 विधायक हमारे पास हैं। तो ऐसे में राज्यसभा की अगर कोई भी जीतने वाली सीट है तो उस पर पहला अधिकार शिवसेना यूबीटी का है। अब ये बात तो ठीक कही आदित्य ठाकरे ने, लेकिन उद्धव ठाकरे को दिक्कत इस बात से नहीं थी, बल्कि दिक्कत ये थी कि आदित्य ठाकरे ने ये बात पब्लिकली कह दी और मीडिया के सामने जब ये बात कही तो उसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गेम बना रहे थे अपनी विधान परिषद सीट का, वो बिगड़ गया। जी हाँ, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे पर इस बयान का मतलब पूछ लिया कि आखिर ये बयान आदित्य ठाकरे का है या फिर उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पर खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे डील कर रहे थे कांग्रेस से कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए तो विधान परिषद में खुद उद्धव ठाकरे जाना चाहते थे। तो उसी डील को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन आदित्य ठाकरे ने उस डील पर पलीता लगा दिया, उस डील को एक तरीके से ब्रेक लगा दिया, रोकने का काम कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने इस डील को ही होल्ड पर डाल दिया। अब अगले महीने मार्च में चुनाव होना है राज्यसभा सीट का और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए तो मैं विधान परिषद में चला जाऊंगा। इसीलिए भरी मीटिंग में आदित्य ठाकरे को फटकार पड़ी कि आखिर ऐसे बयान देने से पहले उनसे पूछा क्यों नहीं गया, क्यों पार्टी फोरम में पहले बात नहीं हुई, क्यों सीधे मीडिया में बात कह दी गई। आदित्य ठाकरे को कड़ी फटकार लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि अभी भी बोलने का तजुर्बा नहीं आया है, अभी भी तजुर्बे की जरूरत है। तो इस तरीके से इमेच्योर बातें मीडिया के सामने नहीं कहनी चाहिए। इससे न सिर्फ पार्टी का खराब होता है बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी भी खराब होती है।